नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जल के बारे में। ये जल छोटे बच्चे को, जो नवजात बच्चा होता है, उसे क्यों नहीं दिया जाता है, उस पर ही हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम जल के इस फीचर को जानें। आखिर क्यों छोटे बच्चे को जल नहीं दिया जाता है। तो बहुत ही आसान है इसे समझना, क्योंकि जल जो है आज जीवन का आधार है। जल जीवन का आधार के साथ साथ यह उत्पत्ति और विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जल के बहुत सारे ऐसे रूप भी हमें देखने को मिलता है, जिसे आप ठोस अवस्था में भी जल को देखते हैं, जो बर्फ होता है। तो मैं बात कर रहा हूं कि मनुष्य शरीर के कुल भार का 65% हिस्सा जो होता है, वजन जो होता है, वह जल का होता है। यदि आप 60 किलो के हैं तो आप 65% निकाल करके ज्ञात कर सकते हैं कि आपके शरीर में कितना जल की मात्रा है। इसलिए आपको जल क्यों आवश्यक है, जल कितना आपको पीना चाहिए। तो न्यूनतम जल का जो क्वांटिटी है हमारे शरीर के लिए, कम से कम 5 से 6 गिलास, वह तो बुनियादी कहिए, बेसिक कहिए, कि वह न्यूनतम पैरामीटर है, न्यूनतम मात्रा है। और उससे अधिक आप जितना लेंगे उतना आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। दूसरी बात कि यह कार्य क्या करता है हमारे शरीर में। यह कार्य करता है हमारे शरीर में जो लार है, हमारे शरीर में जो पाचक रस है, हमारे शरीर में जो ब्लड है, इतना ही नहीं, मल मूत्र जो हम त्याग करते हैं, उसको तरलता प्रदान करने में जल की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप कब्ज के शिकार हैं तो जल की मात्रा को बढ़ाएं। अगर आपके यूरिन करने में समस्या आती है तो आप जल की मात्रा को बढ़ाएं। और आपके अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए भी जल की मात्रा को बढ़ाएं। और आज जो हम बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं कि वह कि छोटे बच्चे को जल क्यों नहीं दिया जाता है। जो नवजात बच्चे होते हैं, 6 महीने से छोटे होते हैं, उसे क्यों नहीं दिया जाता है। जब जल का जीवन का आधार जल है, तो जल क्यों नहीं छोटे बच्चे को दिया जाता है। तो आप यह जाने कि बच्चे को जो जल की मात्रा उनके शरीर को चाहिए, वह कौन दे देता है। वो बच्चे की माँ, बच्चे के माँ के दूध के द्वारा जो है, जो वह दुग्धपान कराती हैं, उनके द्वारा उसके शरीर में जल की मात्रा बच्चों में बरकरार होती है। अब जल क्यों नहीं दिया जाता है। जल इसलिए नहीं दिया जाता है, अब सोचिए कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान में, जब हम आज से सदियों पहले जब नहीं था, इतनी जानकार महिलाएं नहीं हुआ करती थी, वो भी बच्चों को पानी पिलाने से मना करती थी। अगर वह पानी की मात्रा देती भी थी, उसमें कोई ताल मिश्री जैसे कोई पदार्थ को मिश्रित करके उसे पिलाया करती थी। तो बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज में जो बूढ़ी माताएं हुआ करती थी, जो हमारे घर में, तो वो लोग को अच्छा खासा ज्ञान इसके बारे में पहले से ही था। तो बच्चों को इसलिए नहीं दिया जाता कि वो बच्चे के जो किडनी होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं, वह पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता। और पानी में जो मात्राएं हैं, पानी में जो खनिज लवण है, पानी में जो घुलनशील तत्व होते हैं, वह किडनी उसको उत्सर्जित नहीं कर सकता है, करने में असक्षम होता है, क्योंकि वह अनमैच्योर होता है। उसका किडनी, उसका वृक्क जो होता है, वह उस तत्व को उत्सर्जित करने में असमर्थ रहता है। इसलिए नवजात बच्चों को जल नहीं दिया जाता, वह माँ के दूध से ही जल की पूर्ति कर लेता है। और आज हम मुफ्त में पानी मिलता है। आज प्रकृति का जो दिया हुआ अनमोल तोहफा हमारे पास है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। हम अधिक से अधिक जलपान नहीं कर पाते। जलपान का अर्थ हम समझते हैं सिर्फ नाश्ता से, है ना। तो ये जलपान, जल का ग्रहण आप अवश्य करें। जो जरूरत है वो जल अवश्य ग्रहण करें, आप निरोग रहेंगे। धन्यवाद।